हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो पढ़ते हैं आज की रिएक्शन वीडियो की तरफ। और अगर आज की रिएक्शन वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके ओके ओके। तो नमस्कार चिलगुजो, कैसे हो आप लोग? भाई आज ये जो वीडियो बनाई थी ना भाई, वो काफी टाइम पुरानी है, लेकिन मैंने देखी नहीं थी। लेकिन मुझे जब ये वीडियो मिली ना और जब मैंने देखी, भाई मेरा खून ऐसा खोल रहा था कि ये जो शिवम जिसको रोस्ट कर रहा है ना, वो है तो वैसे पाकिस्तान का। लेकिन भाई अगर यहाँ होता ना तो उसके घर में घुस के नहीं मारता ना मैं। देखी भी होगी तुमने तो आज वीडियो, हम बात देखो। करने वाले हैं एक पाकिस्तानी यूट्यूबर की। एक तो वैंचो इनके पास इंटरनेट यूज करने के पैसे कहां से आ रहे हैं। एटीएम में वारदात करने वाले चोर ने सीसीटीवी कैमरे को मुंह चढ़ाया और एटीएम में फंसा हुआ कार्ड निकालकर फरार हो गया। हमारे टेक्निकल गुरुजी दाया हैंड बेचेंगे ना तो इनका पूरा देश आ जाएगा। ज्यादा ब्रूटल हो गया। आई लव मतलब पाकिस्तानी पीपल, आई एम सॉरी बट ये जो मैंने कुछ अबे वीडियोस भाई, इसको टेक्निकल गुरुजी। देखा है ना, ये जो बंदा जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद में ना निकल रहा है बस हीट। जो लोग अच्छे लोग हैं, जो लोग मेरी वीडियोस देखते हैं, अपने आप पे बत लेना, पर बहुत ब्रूटल होने वाला है। तो ये यूट्यूबर जो है बेसिकली क्रिटिसाइज करता है हिंदुओं को और वीडियोस बनाता है। इससे ज्यादा ऑब्वियस व्यूज का भूखा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। माफ करना, व्यूज का भी भूखा बोलना चाहूंगा, क्योंकि खाने की तंगी तो यहाँ पे है ही ऑलरेडी। तो इस छछुंदर का नाम है सैयद अजान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरे माइक दूर रख के बोल, तेरे व्यूअर्स के कान से खून बहने लगेगा। और इस वीडियो के बाद तेरी गांड से थोड़े पैसे मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ। कंटेंट ना सही, ऑडियो क्वालिटी तो सुधार ले, क्योंकि खुद के पैसों से अच्छा माइक लेने जाएगा तो देश बेचना पड़ जाएगा। इसकी शक्ल देख के ऐसा लगता है एक रैपर दूंगा, 4 फिल्टर हटेंगे मुंह से। आए हाय गोबर किंग, इसकी वीडियो तो मैं बड़े ही शौक से देखता हूँ। तो देखते हैं आज क्या ज्ञान देने वाले हैं ये हमें। फनी बनने की कोशिश कर रहा है लोग। खैर मैं भी किससे अच्छे रोस्ट की उम्मीद कर रहा हूँ। इनको रोस्ट करने की नहीं, रोस्ट होने की आदत है। आया बड़ा गोबर किंग, अपनी स्लेवरी मत भूल। Pakistan, a country which is home to around 4 million de facto slaves. आपके विवाह ना होने से आपका शरीर इस प्रकार से सूखा हुआ है। सूखा हुआ बाकी दुनिया पाकिस्तान को देख के भी यही बोलती है। तोड़ मोड़ कर पेश किया, यानी कुरान पाक को डी मीनिंग किया, डी फेम किया। इन सिंपल वर्ड्स कुरान पाक की तौहीन की, जैसा कि आप ये इस क्लिप में देख सकते हो। अल बकरा आयत। देख भाई, बात है ऐसी, ना हिंदू बुरे ना मुस्लिम बुरे, कोई बुरा नहीं होता, ठीक है। लेकिन तुम खुद अपने मन से ये सब कर रहे हो, धर्म के नाम पे इधर उधर की बातें सबको भड़का रहे हो, वो चीज गलत है। जितने भी ये लोग हैं ना, सालों को नंगा करके मारना चाहिए भाई, नंगा करके मारना चाहिए सालों को। नंबर 223 में अल्लाह फरमाता है, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेती है, आओ और जिस तरह भी चाहो अपनी मर्जी से इन पर खेती करो। और शौहर उसे अपने पास बुलाए तो औरत को ना कहने की इजाजत नहीं है। वेल, ये जो बकवास कर रहा है, इंशाल्लाह ताला इस चीज को मैं बहुत ही जल्द एक्सप्लेन करने वाला हूँ, क्योंकि इसको लेकर बहुत ही ज्यादा गलतफहमी है खेती वगैरह को लेकर। तो इस चीज के ऊपर मैं बहुत ही बड़ी वाली वीडियो बनाने वाला हूँ, डिटेल्स के साथ, फैक्ट्स के साथ। गेस व्हाट, फिर इस पाकिस्तानी गोटे ने इस पे कोई वीडियो अपलोड ही नहीं की। हाँ भाईजान, कहाँ है फैक्ट्स, कहाँ है एक्सप्लेनेशन? तुम्हारी डेमोक्रेसी की तरह गायब। डिजिटल मीडिया के जरिए एक्सपोज होने के बाद मोदी यानी कि ये बुड्ढा जो है ना, सठिया गया है। अब ये आलतू फालतू बातें करता है, जैसे कि ये जो कांग्रेस वाले हैं ये पाकिस्तान के एजेंट है, और कैसे पाकिस्तान वाले इनको इलेक्शन के लिए फंडिंग कर रहे हैं कि ना ये बात तो मोदी जी की खैर मैं भी गलत मानता हूँ, ना गलत बोला। इनके खुद के पास पैसे नहीं है, मेरा लड़ करेंगे फंड। अबे जितना तुम्हारा पूरे देश को चलाने में खर्चा लगता है ना, उतना तो हमारे पीएम के बॉडीगार्ड की सैलरी होगी। कहो तो पॉकेट मनी भिजवाऊं चाइना को, और महीने किस्त भी तो भेजनी होती है तुमको। और ये पाकिस्तानी छिपकली बोल भी किसको रहा है अंडरस्टैंड? इंडियन पीएम मोदी जी को। अबे इंडिया में सेंसलेस बातें करने वाले पॉलिटिशियन का मीम बनता है, और पाकिस्तान में सेंसलेस बातें करने वालों की सरकार बन जाती है। ये फर्क है। पॉलिटिक्स का ज्ञान दे रहा है। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं भी एक मूवी बनाऊं रामायण के ऊपर। उसमें हम ये करेंगे कि रामायण की जो वर्सेस है उनको तोड़ मोड़ कर एक मूवी बना देते हैं। उसमें हम दिखाएंगे कि कैसे जो रावण था, उस सीता को उठाकर नहीं लेकर गया था, बल्कि सीता खुद अपनी मर्जी के साथ रावण के साथ भाग गई थी। उसमें हम ये भी दिखाएंगे कि कैसे वो दोनों शादी कर लेते हैं और हमेशा हंसी खुशी रहते हैं। कैसे सीता को रावण के ऊपर तरस आ जाता है, क्योंकि राम का जो भाई लक्ष्मण उसकी बहन की नाक काट देता है। चारा रावण करे तो करे क्या, तो बेचारी उससे शादी कर लेती है। थोड़े से सीन हम वाल्मीकि की रामायण से निकाल लेंगे, थोड़े से सीन हम राम के भक्तों से पूछ लेंगे, और एक सुपर डुपर हिट मूवी बनाकर पेश कर देंगे। देखो अब तुम ईयरफोन पहन ही लेना, सब लोग पहन लिए।
रामायण पे तो पहले तू जा मत। हमारे भगवानों की कहानी की ना मूवी नहीं बनती, एडेप्टेशन बनती है, समझा। और सीता मैया थी वो सैयद आजान के बाप की चौथी बीवी नहीं थी जो किसी राक्षस से शादी कर लेगी। और मूवी बनाने के लिए ना मैं बजट लगता है। कहां से लाओगे तुम? चाइना से। साले मूवी बनाएंगे, अपना माइक देख एक बार, बचपन में लुल्ली कटवा के उसी को चिपका दिया था कि माइक के ऊपर, बिना किसी इंडियन या। इसका हो गया। अब मेरा सुन। भोसड़ी का जितना बोल रहा है ना उतना थप्पड़ मारूंगा। एक बात बता, रामायण सबके पास सबने सुन रखी है इंडिया में। कोई चूतिया नहीं बैठा यहाँ पे कि किसी को पता नहीं होगा रामायण के बारे में कि रामायण क्या है, और किसी ने सुनी नहीं होगी। सबको पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, समझ गया साला गांडू। हिंदू का फोटो यूज करे तेरा थंबनेल तो बनता नहीं। साले रामायण में मूवी बनाएंगे, भग बहन की यार। हाय गोबर किंग, इनकी वीडियोस तो मैं बड़े शौक से देखता हूँ। देखते हैं आज क्या ज्ञान लाए हैं ये हमारे लिए। बस गोबर की तारीफें ना करे ये बंदा। ज्यादा खाते हैं बिस्किट। बिस्किट बिस्कुट का मतलब क्या है? बिस्किट का मतलब क्या है? क्या है? विस्की किट। विस मतलब जहर की किट मीन्स। देखो ये जो है ये कभी कभी थोड़ी गलत बात कर देते हैं। मतलब इनकी कोई सर बात पैर नहीं होता बात का, कोई 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 सिर्फ, लेकिन ज्यादातर ये अच्छी ही बात करते हैं। कई बातें जो सर से ऊपर जाती है इनकी, जो अच्छी नहीं होती, मतलब समझ में है ही नहीं कोई लायक। लेकिन बहुत सी बातें बहुत अच्छी अच्छी करते हैं। लेकिन ये थोड़ी ना है कि बहन का दिन ना कोई भी लोड़ा आके इनके ऊपर वीडियो बना देगा। ये शक्ल देखो साढ़े चूते की ये। बिस्किट क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बिस्कुट बोलूं क्या अब मैं? जिसमें बिस्कुट कूट के भरा हो। मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। क्या बोलूं अब मैं इसे? हाँ अब्बू जान बोल देता। अब्बू जान, डैडी तो तेरी बीवी बोल ही देगी। आई नो मैं पर्सनल जा रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन ये निकल रहा है बस। ये पाकिस्तानी सुअर के टट्टे की हरकत ही ऐसी है। साला हर वीडियो क्लिप में, हर शॉर्ट्स में कुछ भी देख लो, हिंदू या इंडियंस को उल्टा सीधा बोल के व्यूज कमाने की कोशिश करता रहता है। मंदिर में गाय का गोश्त नहीं खाने दिया बल्कि उल्टा उसे मेरी माता बना दिया। अब आप ही बताएं इतनी लजीज चीज मेरी माता कैसे हो सकती है? फिर मैंने देखा कि मस्जिद का दरवाजा मेरे लिए खुला है। जैसे ही मैं अंदर गया तो इमाम साहब अपने घर से गाय के पाए लाए हुए थे, गाय के गोश्त के कबाब लाए हुए थे और गाय की छोटी छोटी बोटी का पुलाव भी बनाकर लाए थे। सुन बे गोचू, गौ माता को हमारे यहाँ माता इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम उनको पूजते हैं। इवन फीमेल्स को भी माँ कहा जाता है क्योंकि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। मैं समझा भी किसको रहा हूँ, इनकी कोई एक माँ हो तब तो समझ में आया ना। और इसको तो देख के लग रहा है इसके तो बाप भी मल्टीपल होंगे। और शुक्र बना तो पाकिस्तान में बैठा है, अगर यहाँ होता ना तो हिंदुस्तान तक तो बात बात में पहुंचती, पहले तेरी बोटियां मैं चट कर जाता। सच में खपाए कौन इन्हें बताए कि एक औरत मस्जिद में मर्दों के शुक्र बीच मना, नमाज नहीं। शुक्र मना कि तू पाकिस्तान में उस्ताद जो तू यहाँ पे हुआ है ना, तू मिलने का नहीं था भाई साहब। वो बात है मेरे भाई, चप्पल चप्पल पाओगी मानस नहीं पानेगा। नहीं पढ़ सकती, फिर चाहे वो नमाज ईद की हो, जुम्मे की हो, फजर की हो, इशा की हो। आराम सुकून से घर में बैठकर अच्छे से पर्दा करके नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। क्या जरूरत है मर्दों में घुसने की? क्या दिखाना चाहती हो, क्या लेना चाहती हो? शिवलिंग दूं पूजा करने के लिए? लगाओ भाई वापस ईयरफोन। लगा लिए? मैं साले गाड़ ऐसी छतरी डाल के खोलूंगा ना, तेरी गाड़ और ईद का चांद दोनों की साइज सेम लगेगी। साले शिवलिंग पे आग क्या मार रहा है तू? हमारे यहाँ औरत और मर्द वाला भेदभाव नहीं करते। हाँ, महिला सर ढकती है अपनी आस्था दिखाते हुए। पहला ऐसा इंसान है जिसने ज्ञान और यूट्यूब एल्गोरिथम दोनों एक साथ दिया। और मंदिर में औरत और मर्द एक साथ इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे किसी के दिमाग में कचरा नहीं होता। और पहली बात तो औरत बुलाना बंद करो, स्त्री बोलते हैं उसको। औरत इज उर्दू वर्ड, उसका एक्चुअल मतलब मैंने अपलोड कर रखा शिवमी जॉन चैनल पे, वहाँ पे जाके देखो। और ये आया बड़ा क्यों घुसना चाहती है मर्दों में, भाग यहाँ से। और मैंने सुना था कि मुस्लिम्स में सुअर को बुरा माना जाता है। गांडू तू थोड़ा बच के रहियो, बिना फिल्टर के कहीं दिख गया ना तो। अल्लाह पाक ने ना काफी सारी चीजें बनाई हैं, बल्कि सब कुछ ही अल्लाह पाक ने बनाया है। लेकिन उस सब कुछ में एक चीज अल्लाह पाक ने बड़े ही कमाल की बनाई है, और वो है हम इंसान। हम इंसान अल्लाह पाक की सबसे बेस्ट क्रिएशन है। और अल्लाह पाक ने हम इंसानों को काफी सारी चीजें अता की हैं, काफी सारी नेमतों से नवाजा है। लेकिन उन सब चीजों में दो बड़े ही कमाल की चीजें हम इंसानों को दी हैं। एक है अकल और दूसरा है फ्री विल। और दोनों ही पाकिस्तान तक नहीं पहुंचे।
इंसान तो इससे भी ज्यादा गे गुजरे निकले। उन्होंने तो पत्थरों को ही खुदा बना दिया और उन पत्थरों की मूर्तियां तक बना दी और उस मूर्ति के हाथ, पांव, नाक, दुम और शक्लें तक बना दी। नहीं, अब आप भी मुझे बताएं कि क्या ये अकल का तकाजा नहीं कि ये एक पत्थर को उठाकर उसे तराश कर उसकी मूर्ति बनाते हैं और फिर ये कहते हैं कि इस मूर्ति ने हमें बनाया है। लो भाई, लगा लो हिसाब। जो चीज खुद को नहीं बना सकती उसने हमें बनाया। देख, पहले प्यार से समझाता हूं। देख भाई, हमें ना ये सिखाया जाता है कि संसार की हर चीज में भगवान है, चाहे वो इंसान हो, पशु हो, पत्थर हो, हर चीज के अंदर भगवान बसे। हम तो कोई नहीं होते उनको बनाने वाले, लेकिन वो मूर्तियां जो है वो हमारी आस्था का प्रतीक है कि ईश्वर की तरफ उस भावना से हम उस मूर्ति को पूज सके। तो वो बस एक जरिया है, समझा? बस प्यार खत्म। अब लगाओ ईयरफोन। लगा लिए? बेटी अपनी लिमिट क्यों भूल जाता है बार बार? मूर्ति के आंख, नाक, कान इसलिए बनाते हैं ताकि हमें पता हो कि भगवान दिखते कैसे हैं। खैर, पत्थर की इज्जत करना भी मैं किसको सिखा रहा हूँ? इनको तो सिर्फ मारना आता है। लो, ये पत्थरबाज है। अल्लाह पाक ने सबको मुसलमान ही बनाया था और आज भी सबको मुसलमान ही बनाता है। बस ये कुछ इंसान है जो अल्लाह पाक को अपना नहीं बनाते और ना जाने किस किस को खुदा बना लेते हैं और कितनों को खुदा बना लेते हैं। बेटा, खुदा तो तुमने ही बना रखे है काफी अलग अलग देशों को। साले तुझ जैसों के तो मुंह भी ना लगूं मैं। बैंड के दिन में ज्ञान चोते और रात को 4 बीवी। यार छोड़, कुछ बोलना नहीं चाहता मैं। ये रिलीजन के नाम पे व्यूज खा रहे हैं को। और कहूं भी क्या, इस सैयद की बुद्धि इतनी खराब है कि जब पाकिस्तान कश्मीर मांगता है तो इसको लगता है सबको एप्पल खाने होंगे। चोर की औलाद। वो सवाल और इल्जाम कुछ इस तरह के होते हैं, अबे यार काबा शरीफ की अनबॉक्सिंग कब करोगे? अरे यार, काबा शरीफ भी तो एक मूर्ति है, इसका मतलब है तुम मुसलमान भी मूर्ति और पत्थरों की पूजा करते हो। और तो और वो लोग जो प्राइवेट पार्ट की भी इबादत करते हैं वो भी कहते हैं हमने काबा शरीफ के अंदर उनके गॉड को कैद कर रखा है। वाह जी वाह, ये तो हद ही हो गई। प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं? हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने। हमारे यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, माता कामाख्या देवी का मंदिर। वहाँ पे ये होता है और काफी मान्यता है उसकी, इसलिए प्राइवेट पार्ट की पूजा करते हैं। तुम्हारी तरह लुल्ला, सॉरी इसके लुल्ली होगी, तुम्हारी तरह लुल्ली नहीं काट लेते। सॉरी, ज्यादा हो गए भाई। मैं क्या बोलूं अभी यार, सॉरी, फ्लो में निकल गया। मतलब सबको नहीं बोलता पर पर कि एक ऐसी चीज को खुदा बनाकर बैठे हुए हो तो खुद को आजाद भी नहीं करवा सकती। अबे यार, आजाद तो बहुत दूर की बात है, जो खुद चल के 2 कदम आगे भी नहीं जा सकती। अगर वो चले तो पहला रैप्टा तेरे ही बजाएंगे। पहली बात तो उनको आजाद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनको कैद करने की किसी की औकात नहीं है। और 2 कदम चलने की तो दूर की बात, सिर्फ आंखें भी खोल ली ना तो ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। और ये हमारी श्रद्धा, उर्दू में कहूँ तो इबादत करते हैं। इस तरह से हम सर झुका के पप्पी लेके आगे नहीं बढ़ते। झूठी झूठी कहानियां बनाकर बैठे हुए हैं। कैसे एक राक्षस था और हम मुसलमान उस राक्षस की सेना में से हैं। कैसे एक खुदा था जो पहले इंसान था और उसने उस राक्षस की बहन को छेड़ा था, फिर बदले में उस राक्षस ने उस खुदा की बीवी को उठा लिया था। नहीं मतलब सुन रहे हो ना, राक्षस ने खुदा की बीवी को उठा लिया था और फिर एक जंग हुई थी वगैरह वगैरह। मतलब ऐसी कहानियां जिनका कोई सर पैर ही नहीं है। ये फिर रामायण पे आ गया मीठी गोटी। ये सफेद बतख की झांट हमारे रामायण को उल्टा सीधा बोल रहा है, सर पैर बिना का बोल रहा है। आप लोग जहाँ पे जो मुस्लिम लोग हैं चादर चढ़ाते हो तो क्या सर पैर देखने जाते हो? बुरी तरह से मत लेना, एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ। नहीं देखते क्योंकि उनपे हमारी श्रद्धा है। आप मानते हो उस चीज को, हम भी उसी तरह से मानते हैं। आप रिस्पेक्ट करते हो अपने गॉड की उस तरह से, हम इस तरह से करते हैं। अभी सब मुस्लिम्स को समझाने की जरूरत मुझे है नहीं, समझदार भी है कई सारे। सबके अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स है, उस तरह से अपना अपना अडेप्ट करते हैं और मानते हैं, भगवान की इबादत करते हैं। ये क्या बात होगी मूर्ति में तुम मान रहे हो भगवान? सेम तरीके से क्रिश्चियन भी है, उसमें भी 100 चीजें निकाल दोगे, भाई लटके हुए क्यों है भगवान उनके। मुस्लिम्स में निकाल दोगे कि भाई वो सो क्यों रहा। सी, ये सब कुछ श्रद्धा होती है, भगवान वहां नहीं है, वो एक जरिया है उनको मानने का। समझे? अकल में गया? देखो, आई रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, मैं सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इवन हमारा इंडिया इसीलिए ग्रेट है क्योंकि यहाँ पे हर रिलीजन फ्रीडम से रह सकता है, वो किसी को पर्सनल टारगेट नहीं कर रहा। ये है सिर्फ इस झटके के लिए। और अनपढ़ थोड़ी रिसर्च कर लिया कर, रामायण का तो सारे प्रूफ्स भी है दुनिया के अंदर कि वो सच में हुई थी और आज भी उसके अंश पूरी दुनिया में है। राम सेतु, बजरंगबली के चरणों के निशान, रावण की लंका, अशोक वाटिका, बहुत कुछ है यार। पाकिस्तान से बाहर निकलो तो पता चलेगा ना। अरे पैसे नहीं है, खैर भूल ही जाता हूँ मैं तो यार। जिस कथा को पूरी दुनिया मानती है उसको बिना सर पैर का बोलता है। अबे सर पैर बिना का उसको बोलते हैं जिसका कोई प्रूफ ना हो। हमारे भगवान के हैं, एक किताब से धर्म नहीं बना। और तू है कौन जो सनातन को क्रिटिसाइज करेगा है? और अभी भी तू ये सारी वीडियोस बना के व्यूज कमा पा रहा है ना, तो उसका रीजन भी यही है कि हमारे धर्म ने माफ करना भी सिखाया है। पर अब मत बनाना कुछ, क्योंकि माफ करने के साथ साथ राक्षसों का वध भी करना आता है। सतयुग और कलयुग में ज्यादा चेंज नहीं हुआ। पहले श्रीलंका में राक्षस थे, पाकिस्तान में घुस गए। और बात करूं हिंदू मुस्लिम की, अगर कोई सोच रहा हो तो भाई हमारा धर्म जो है हर किसी की इज्जत करना सिखाता है। मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो या नास्तिक क्यों ना हो। तो मेरा वो पर्पस नहीं है इस वीडियो को ले जाने का। एक आध कोई जोक मार दिए होंगे तो मार दिए होंगे, लेकिन कोई इंटेंशनल नहीं है। मैंने ये वीडियो सिर्फ इस बेवकूफ पे बनाई है जो एक साथ 2 धर्म का यूज करके वीडियो बनाया जा रहा है, फायदा उठा रहा है और दोनों का नाम खराब कर रहा है। अब इस वीडियो का एंड तो मैं यहीं पे करूंगा, लेकिन प्यार से तो होगा नहीं।
सेम ड्रिल। लगाओ ईयरफोन। लगा लिए? ठीक है। तो मेरी सेना से मुझे इतना निवेदन है, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कि इस भैंड के की वीडियो को इतना रिपोर्ट करो कि ये हरामजादा इंटरनेट से ही गायब हो जाए। डिसलाइक इतना मारो कि यूट्यूब के फट जाए कि भैंड ऐसा तो क्या हो गया। साले का इंस्टा और यूट्यूब गालियों का विकिपीडिया लगना चाहिए। हम पढ़े तो नहीं, बना के दो, पर दो गालियों से भर दो। इस मधुमक्खी की झाड़ को जाने नहीं देना है। लो, एक तो मैंने ही दे दी बना के। इतनी गालियां मैंने दी नहीं है कितने टाइम से, बट मेरे निकली है दिल से। गाल ऐसी मारो कि यूट्यूब वीडियो बनाने से अच्छा है प्रेसिडेंट बनना पसंद करे, वहां पे गालियां कम पड़ती है ना। बस आज के लिए इतना ही। जहर से आके धोनी पड़ेगी अब। क्या देख लिया मैंने। हाँ गुप्ता जी, हाँ वीजा पासपोर्ट रख लो और वाइग्रा की गोलियां भी रख लेना। पाकिस्तान चलना है, किसी की मारनी है बुरी वाली। अरे गिर गए तुम? लग गई, चोट लग गई? ऐसे कैसे गिर गए? पाकिस्तान की जीडीपी हो क्या?